Hello friends, first of all welcome to my YouTube channel and आज हम लोग जो है जो वेक्टर का स्टार्टिंग चैप्टर था उसके कुछ इम्पोर्टेंट्स टर्म्स हैं जो आपको हमको बताना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डायरेक्शन कोसाइन से। ठीक है, तो हेडिंग आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। अब ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ठीक है, ये हमको जानना जरूरी है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर डायरेक्शन कोसाइन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे डायरेक्शन कोसाइन का ज़रूरत क्यों पड़ा, फिर हम लोग जानेंगे डायरेक्शन कोसाइन क्या है। याद कीजिए, जब आप एक वेक्टर का डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो डेफिनेशन में लिखा हुआ रहता है एक वेक्टर जो है एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है और साथ ही ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर देता है, क्योंकि ट्रायंगल रूल जो है वो स्पेशल केस था किसका, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया कि वो उसका जो मॉडुलस होता है वो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शंस का मतलब होता है कि वो कितना एंगल बनाया। तो याद कीजिए, अगर कोई वेक्टर 2 डायमेंशन में है, अगर आप फिजिक्स में वेक्टर पढ़े होंगे, ठीक है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर आप फिजिक्स में वेक्टर पढ़े होंगे, ये मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप, और सपोज दैट ये मान लो कोई ओपी वेक्टर है और इस ओपी वेक्टर का डायरेक्शन अगर आपको देना होता है, ठीक है, 2 डायमेंशन में, तो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया, तो मान लो कि ये जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस थीटा एंगल को इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा जी, तो मान लो कि सपोज दैट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये हो जाता है y और ये डिस्टेंस हो जाता है x, तो लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, क्योंकि tan थीटा p बाई b होता है, तो p थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो y, अब b हो जाएगा ये x, तो हो जाएगा y बाई एक्स, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू tan बस y बाई एक्स। यही आपका क्या हो जाता है, डायरेक्शन हो जाता है किसका, ऑफ ओपी वेक्टर का। कहाँ, तो इन 2 डायमेंशन में। ठीक है, डायमेंशन मतलब जब आपका वेक्टर आई में एक्सप्रेस किया हुआ हो, ठीक है, तो उस केस में आपका जो डायरेक्शन होगा वो आप सीधे एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिखा देते हैं। उस केस में क्या दिखा देते हैं, आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिखा देते हैं, तो आपका डायरेक्शन पता चल जाता है। मतलब 2 डायमेंशन में वेक्टर हो तो डायरेक्शंस के लिए आप क्या करेंगे, सीधे tan थीटा, और थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनता है, तो वो जो थीटा होता है वही आपका डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। अब बोलो, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन है, तो अगर x के साथ 30 डिग्री बनाया तो y के साथ ऑब्वियसली 60 बनाएगा, क्योंकि 2 ही डायमेंशन है। इसलिए y के कंसर्निंग में हम लोग यहाँ मेंशन नहीं करते हैं। अगर हम y के कंसर्न में बात करें तो x के लिए हम बात नहीं करेंगे, मतलब दोनों में से किसी एक के भी बारे में बता दें तो दूसरा ऑब्वियस हो जाता है। मतलब x के साथ 30 बनाया तो y के साथ ऑब्वियसली 60 बनाएगा, क्योंकि टोटल आपका कितना होगा, 1 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। तो किसी वेक्टर का, कोई वेक्टर अगर 2 डायमेंशन में एक्सप्रेस किया हुआ हो और उसका अगर आपको डायरेक्शन देना हो तो आप क्या करेंगे, सीधे tan थीटा निकाल लेते हैं, कंसिक्वेंटली थीटा आपको मिल जाता है और वही थीटा आपका क्या हो जाता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर आपका वेक्टर स्पेस में है, स्पेस में कहने का मतलब अगर आपका वेक्टर 3 डायमेंशन में एक्सप्रेस किया हुआ है, मतलब उसमें 3 कंपोनेंट है, आई एक्स के अलॉन्ग भी है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी है। ठीक है, तब आपको इस वेक्टर का अगर आपको क्या करना है, डायरेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो आप सीधे सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि एक्स के साथ थीटा एंगल बनाया, तो आपका जो इंफॉर्मेशन होगा वो आपका इनसफिशिएंट होगा। क्योंकि 2 डायमेंशन में जब आप बोलते हैं कि x के साथ 30 बनाया तो y के साथ पता चल जाता है कि y के साथ 60 ही बनाएगा। लेकिन 3 डायमेंशन में अगर आप बताते हैं कि x के साथ 30 बनाया तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि y के साथ 60 बनाएगा, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक्सिस के साथ, कहने का मतलब x के साथ, y के साथ, z के साथ
कोई वेक्टर कितना 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 एंगल बनाया, ये आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, किसी वेक्टर का कंप्लीट डायरेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों में से एक भी एंगल के बारे में नहीं बता पाए, इसका मतलब यू डिड नॉट गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशंस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इफ यू वांट टू गिव ए करेक्ट डेफिनेशन, या ये कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू गिव द करेक्ट information about the direction of a vector, then you must have to know about the angle makes by a vector with each of the axis, that is x के साथ कितना बनाया, y के साथ कितना बनाया, z के साथ कितना बनाया, ये आपका जरूरी है। और जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो डायरेक्शंस के लिए हम लोग tan थीटा का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे और किसी वेक्टर को 3 डायमेंशन में अगर एक्सप्रेस किया हुआ है, उसका डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो वहां हम लोग डायरेक्शन के लिए कॉस का यूज करते हैं, कोसाइन वैल्यू का यूज करते हैं। यही कारण है कि हम लोग को पढ़ना पड़ता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या आखिर ज़रूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं कि अगर कोई वेक्टर 3D में एक्सप्रेस किया हुआ है, मतलब उसके पास 3 कंपोनेंट है, तो उस वेक्टर का डायरेक्शंस अगर कभी भी पूछेगा तो आपको ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि वो वेक्टर x के साथ कितना एंगल बनाया, y के साथ कितना एंगल बनाया, z के साथ कितना एंगल बनाया। क्योंकि जो भी एंगल हम प्रोवाइड करते हैं वो कोसाइन के टर्म में प्रोवाइड कर देते हैं। यही कारण है कि यहाँ जो डायरेक्शन होता है वो एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली का ज़रूरत क्यों पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इसको एक नज़र देख लो, ये तो आपको पता ही है, ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब मैग्नीट्यूड आपको ऑलरेडी पता है। चलिए अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट ए वेक्टर, कोई एक वेक्टर मान लो सपोज दैट OP वेक्टर है, लेट ए वेक्टर OP, ठीक है, मेक्स एंगल्स कितना कितना, अल्फा, बीटा एंड गामा with positive directions of x-axis, y-axis and z-axis respectively। ठीक है, then then their cosine value, ठीक है, are called डायरेक्शन कोसाइंस, शॉर्ट में DCs लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट में DCs लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मान लो कि ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और ये ऑरिजिन हो जाता है, सपोज दैट ये आपका OP वेक्टर है। तो OP वेक्टर जो है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, तो अल्फा एंगल बनाया, y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, तो बीटा एंगल बनाया, z के साथ कितना एंगल बनाया, तो गामा एंगल बनाया। तो ये जो दैट इज, इसका मतलब हुआ कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो है आर क्या कहलाता है, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OP। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा कि वो वेक्टर x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया, y के साथ जितना एंगल बनाया, z के साथ जितना एंगल बनाया, तो यहाँ पे x के साथ अल्फा एंगल बनाया, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया, तो तीनों का जो कोसाइन वैल्यू होगा, कोसाइन वैल्यू मतलब कॉस लगा दीजिए, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्शंस कोसाइन कहलाएगा। याद कीजिए, डायरेक्शन कोसाइंस का जो सेट होता है उसमें 3 टर्म रहेगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अल्फा x एक्सिस के साथ बनाया,
बीटा वाई एक्सिस के साथ बनाया और गामा जो है जेड एक्सिस के साथ बनाया। तो ये जो तीन टर्म का एक कंप्लीट कॉम्बिनेशंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर ओपी। क्योंकि यहाँ पे ओपी वेक्टर बनाया इसलिए ओपी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन या दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ओपी। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिकॉल करना चाहूँगा। इफ यू वांट टू गिव इंफॉर्मेशंस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विच लाई इन ए स्पेस, यू मस्ट गिव इट्स डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन इज व्हाट? यू कैन सी द डेफिनेशन। कोई भी वेक्टर है वो x के साथ अल्फा बनाया, y के साथ बीटा बनाया, z के साथ गामा बनाया, उसका जो कोसाइन वैल्यू होगा वही आपका क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइंस का कुछ प्रॉपर्टीज है वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक नज़र इसको आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन का प्रॉपर्टीज। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग को जानना चाहिए। और आपको बता दें कि ये सारे प्रॉपर्टीज़ से डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको एज ए रिजल्ट भी आप याद रखिएगा। अगर डेरिवेशंस नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप एज ए फार्मूला इसको याद कर लीजिए। तो इसमें जो पहला पॉइंट होता है प्रॉपर्टी, याद कीजिए, किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो आपका यूनिक होता है। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन भी क्या होगा? यूनिक होगा। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, द डायरेक्शन कोसाइन डीसीज ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इज यूनिक। यूनिक, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो आपका यूनिक होगा। ठीक है, इजी नहीं कर सकते हैं, आर बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस आपका तीन टर्म का एक कॉम्बिनेशन होता है। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग जनरली एलएमएन से इंडिकेट करते हैं। तो यहां लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस आर जनरली डिनोटेड बाय LMN। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। कहने का मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, हमेशा कितना होगा? 1 होगा। दैट इज, इसको आप लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस है तो उसका स्क्वायर का सम जो है हमेशा 1 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर ये कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा 1 है तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि अच्छा बताइए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा? तो आप क्या कीजिए, सबको कॉस में चेंज कर दीजिए। तो हमको पता है साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है? 1। तो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1, करने का मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अल्फा बीटा गामा अगर कोई वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बनाया तो बताइए कि सम ऑफ ये भी पूछेगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। भूल भी गए तो आप डेरिवेशन आपको पता है, आप कर सकते हैं। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 5, एक और भी ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से एक सवाल पूछा जा सकता है कि अच्छा बताइए cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा का वैल्यू कितना होगा? तो आप आराम से बता सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर गामा माइनस साइन स्क्वायर गामा। कॉस वाले को एक साथ कर दीजिए, साइन वाले को एक साथ कर दीजिए। तो कॉस वाला एक साथ रहेगा तो कॉस वाले का वैल्यू हो जाएगा 1 और साइन वाला एक साथ रहेगा माइनस में तो हो जाएगा वैल्यू 2। तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि डायरेक्शन कोसाइंस को जनरली हम लोग एलिमेंट से इंडिकेट करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। इसी बात को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 हो जाएगा। अगर ये रिजल्ट पता है तो चौथा और पांचवा प्रॉपर्टी तो आप अपने से भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटिटीज। ठीक है, तो आपसे एक सवाल पूछता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू बताइए, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटिटीज का यूज करते हुए आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 हो जाएगा। उसी तरह ये भी पूछ सकता है कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा का वैल्यू बताइए, तो फिर आप सिमिलर वे में क्या कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटिटीज का फॉर्मूला लगा करके आप पता कर सकते हैं कि वैल्यू इसका कितना होगा, -1 होगा। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एंड यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस। ठीक है, लेट अस सी सम मोर रिजल्ट्स अबाउट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। हेलो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी जस्ट मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम जो होता है वो 1 ही क्यों होता है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर कुछ डाउट्स है इसमें तो वो डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर ये भी आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 कैसे हो गया, ये प्रूफ कीजिए, बताइए आप। ठीक है, डिराइव कीजिए कि कैसे हो गया। तो इस चीज़ को जानने के बाद आप इस क्वेश्चंस का आंसर किसी को भी दे सकते हैं जो भी आपसे ये पूछे कि बताइए कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 कैसे हो जाता है। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि जब आपका कोई वेक्टर 2 डायमेंशन में होता है तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन जो है जनरली डायरेक्शन टेन थीटा के टर्म में देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन नहीं देते हैं। अगर वहाँ डायरेक्शन कोसाइंस भी अगर आप मेंशन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस केस में भी डायरेक्शन कोसाइन दे सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ 3D में वैलिड है वो चीज़ आपका 2D में भी वैलिड होगा, बट वहाँ हम लोग डायरेक्शन कोसाइन दिखाते नहीं हैं, इसलिए आपने कभी उसके बारे में कभी डिस्कस नहीं किया होगा या चर्चा नहीं किया होगा। चलिए अब बताइए, सपोज मान लो कि ये कोई OP वेक्टर है, P का कोऑर्डिनेट x, y है, तो हमको पता है ज्योमेट्री से ये x हो जाता है, ये y हो जाता है, ये हमको पता है। चलिए यहाँ पे क्या है, OP वेक्टर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस में है तो इसको 2 डायमेंशन में ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे xi कैप प्लस yj कैप, ये हम लोग पहले से भी देख चुके हैं। देयरफॉर तो आप ही बताइए OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा जी, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये भी हम लोग को पता है। चलिए अब हम लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन किसका, ऑफ OP वेक्टर। तो हमको पता है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो एक x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया तो x के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, कॉमा, और y के साथ कितना बनाया, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर वो 2 डायमेंशन में कोई वेक्टर है x के साथ 30 बनाता है तो y के साथ उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, मतलब 90 माइनस थीटा बनाएगा। तो अगर ये थीटा है तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 30 होगा तो ये 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होगा जी, तो cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा होता है। तो जरा सा डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम करो तो देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो यही से पता चलता है कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम जो होता है 1 हो जाता है। तो जिस तरह 2D में वैलिड होता है उसी तरह आप 3D में भी ले सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं इन जनरल वे, ठीक है, इन 3 डायमेंशन में क्या होगा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो है 1 हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि कैसे जो है डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 हो जाता है, तो आप इसको 2D में एक्सप्रेस करके बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा फिगर है। चलिए अगर आप बोलिएगा कि सर ये 2D है तो इसको हम 3D भी बना सकते हैं, तो इसका एक पार्टिकुलर केस लेंगे तो z आपका यहाँ हो जाएगा और ये वेक्टर, ये OP वेक्टर जो है आपका XY प्लेन में है तो ऑब्वियसली z एक्सिस के साथ 90 डिग्री होगा। तो अगर आप z के साथ भी एंगल लेना चाहते हैं तो जो गामा एंगल है वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 का वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते थे, अगला जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, cos 90,
वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं इतना, और ये हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर वही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो आप जो है प्लेन का हेल्प लेकर के 3D में भी अप्रोच करके आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कैसे डायरेक्शन कोसाइन का जो आपका क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन जो आपका होता है स्क्वायर का सम वो हमेशा 1 हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि सपोज ये मान लो कि OP आपका वेक्टर है, तो किसी वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो कैसे निकालेंगे, तो याद कीजिए कॉस थीटा क्या हो जाता है, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा। तो एक चीज़ और दिखा देते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लिखेंगे कॉस थीटा कितना हो जाएगा जी, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है, बोलिए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तो B की जगह में कितना है x, और H की जगह में कितना है OP, और OP आपको पता है कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा x² प्लस y² का स्क्वायर रूट। उसी तरह से साइन थीटा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y/OP, साइन थीटा मतलब P/H। तो दिस इज इक्वल टू y/ ये लिख सकते हैं x² प्लस y² का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो पता हो गया कि अगर OP वेक्टर है xi प्लस yj और उसका मैग्नीट्यूड अगर स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² है, तो हम अगर OP का कैप लिख दें, तो देयरफॉर OP वेक्टर का कैप लिख दें, तो किसी वेक्टर का कैप कैसे निकालते हैं, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x/OP और ये i कैप प्लस y/OP और ये हो जाएगा j कैप। और मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि किसी भी वेक्टर का अगर आप कैप ले लेते हैं, मतलब वो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया, और कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है हमेशा वो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा सा बताइए, ये जो x/OP है ये आपका क्या हो गया cos थीटा i कैप, और ये जो y/OP है इसको आप लिख सकते हैं sin थीटा j कैप। ठीक है, तो यहाँ जो cos थीटा sin थीटा हो गया, OP कैप का x, i और j का कोफिशिएंट है, यही इंडिकेट करता है डायरेक्शन कोसाइन को। ठीक है, इसका मतलब किसी भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो बहुत आसान काम है। करते क्या है कि उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लीजिए, उस यूनिट वेक्टर में i j k के साथ जो स्केलर मल्टीप्लाई है वही आपको प्रोवाइड कर देगा क्या, वही आपको प्रोवाइड कर देगा किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो ये जो अगला नोट है मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, तब तक आप इसको एक नज़र देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये नोट नंबर 2 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। कहता है टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर and the scalar multiplied with i j k cap gives the direction cosine of that vector। कहने का मतलब देखो, that is ये मान लो कि एक OP वेक्टर है और ये है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस OP वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OP का कैप निकालेंगे। किसी भी वेक्टर का कैप निकालने का मतलब उसी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपली OP, और ये OP सब में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब x/OP और ये हो जाएगा i कैप, कॉमा ये हो जाएगा y/प्लस y/OP और ये हो जाएगा j कैप प्लस ये हो जाएगा z/OP और ये हो जाएगा k कैप। ठीक है, जहाँ OP क्या है, तो वेयर OP आपको पता है OP जो होगा x² प्लस y² प्लस z² का स्क्वायर रूट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP वेक्टर R क्या होगा जी, तो लिख सकते हैं x/स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z², कॉमा y/x² प्लस y² प्लस z² का स्क्वायर रूट, कॉमा z/x² प्लस y² प्लस z² का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा।
तो ये जो आपको तीनों दिख रहा है यही आपका क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। अब जरा सा गौर कीजिए, अगर आप इन तीनों का स्क्वायर करके सम करोगे तो 100% आपको 1 मिलेगा, और मिलना ही चाहिए क्योंकि ये तीनों जो है आपका इस ओपी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन जो ठहरा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि कोई भी वेक्टर दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो बहुत ही इजी काम है, कुछ करना नहीं है आपको। सीधे क्या कीजिए, उस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। उस यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ जो भी स्केलर मल्टीप्लाइड है वही स्केलर आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो जरा सा तीनों का स्क्वायर करके सम कर लो तो 100% आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह से गिवन वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, देयर इज ए वेरी सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए गिवन वेक्टर इफ दिस गिवन वेक्टर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आई, जे एंड के। अगर 2 डायमेंशन में भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, के खत्म हो जाएगा, आई और जे रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी वेक्टर का निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे एक और लास्ट पॉइंट है कि कोई एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है और एंड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और तब उस केस में हम लोग उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक नज़र इसको देखिए, फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसमें इसका एक 2 एंड पॉइंट पता है, एक आपका इनिशियल पॉइंट होता है, दूसरा आपका टर्मिनल पॉइंट है। और देखने से ही लग रहा है कि ये जो वेक्टर है ये आपका स्पेस में है। कैसे पता चला? पता यहाँ से चला कि इसका जो कोऑर्डिनेट है इन पॉइंट का ये XYZ में है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो अभी जस्ट बताया कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तो वेक्टर पता करेंगे ना, तो वेक्टर कैसे पता करेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो PQ वेक्टर होगा वो आपका हो जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मींस उसका पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड है, और जब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर को निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे x2 माइनस x1 और यहाँ हो जाएगा i कैप प्लस, फिर हो जाएगा y2 माइनस y1, यहाँ हो जाएगा j कैप प्लस, फिर हो जाएगा z2 माइनस z1 और यहाँ हो जाएगा k कैप। तो ये आपको वेक्टर पता हो गया। जब वेक्टर पता हो गया तो आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो ये PQ कैप निकाल लीजिए। तो PQ कैप कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई PQ लिख दो और यहाँ हो जाएगा i कैप प्लस, फिर हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई PQ लिख दीजिए, फिर यहाँ हो जाएगा j कैप प्लस z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई PQ लिख दीजिए और यहाँ हो जाएगा k कैप। ठीक है, तो ये आपका जो दिख रहा है ये आपका PQ का कैप हो गया। इसका मतलब देयरफॉर जो डायरेक्शन कोसाइन है किसका, ऑफ PQ वेक्टर का, वो आपको पता हो गया। क्या क्या पता हो गया, तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई PQ, कॉमा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई PQ, फिर कॉमा z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई PQ। जहाँ PQ क्या होगा मेंशन कर सकते हैं, वेयर PQ इज स्क्वायर रूट ऑफ कितना जी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो के मेरे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दूंगा, और डिटेल से इसका जो यूज होगा वो आपको 3 डायमेंशन में होता है। वो 12th वाले या जिसको IIT का एग्ज़ाम देना है उसके लिए ज़रूरी है, डिप्लोमा वाले के लिए ज़रूरी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। ये क्या होता है, तो ये मैं लिख चुका हूँ, इसको मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ। कह रहा है कि लेट ABC बी एनी सेट ऑफ स्केलर्स, 3 गो कोई स्केलर है जो एक सेट में है। ठीक है, और इस तरह से है कि दे आर प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में पता है कि दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है
और उसके साथ 3 गो स्केलर्स जो है वो प्रोपोर्शनल में है। कहने का मतलब A प्रोपोर्शनल टू M, B प्रोपोर्शनल टू M, C प्रोपोर्शनल टू N। तो ये जो 3 स्केलर्स आपको दिख रहा है, यही 3 स्केलर्स उस वेक्टर का क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा, सॉरी डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए गिवन वेक्टर। चलो देखो यहाँ से, अब यहाँ पे मैथमेटिकल अप्रोच यूज करते हैं। A प्रोपोर्शनल टू M, B प्रोपोर्शनल टू M, C प्रोपोर्शनल टू N। क्योंकि ये प्रोपोर्शनल में है तो जैसे ही इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। और क्योंकि ये सब डायरेक्शन कोसाइन एक सेट होता है तो हर जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होगा सेम होगा, डिफरेंट डिफरेंट नहीं ले सकते हैं। तो हर जगह मैंने K ले लिया, तो इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू KL, इसको लिख सकते हैं B इज इक्वल टू KM, इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल टू KL। इन तीनों को मिला के हम लिख सकते हैं A बाई L इज इक्वल टू B बाई M इज इक्वल टू C बाई N, और सब के सब K के बराबर हो जाएगा। चलिए, अगर एक अलजेब्रा में टॉपिक पढ़ना रहता है प्रोपोर्शनलिटी, अगर आप डिटेल से पढ़ोगे अलजेब्रा तो उसमें एक टॉपिक है प्रोपोर्शनलिटी, और प्रोपोर्शनलिटी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है। तो प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट से A बाई एल इज इक्वल टू बी बाई एम इज इक्वल टू सी बाई एन को हम इतना भी लिख सकते हैं, और हमको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन जो होता है 1 हो जाता है, तो अल्टीमेटली हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ से पहला लास्ट को लेकर के एल का वैल्यू निकाल देंगे, तो एल बराबर हो जाएगा ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा एम बराबर हो जाएगा बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सिमिलरली एन इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो लास्ट में आपको 3 को फॉर्मूला मिल रहा है, ये फॉर्मूला ही है जो कि आपको डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में प्रोवाइड करने का फॉर्मूला है। अगर आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में, तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कन्वर्ट ए डायरेक्शन रेशियो इनटू डायरेक्शन कोसाइन। क्योंकि जब क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो बेसिकली हमको डायरेक्शन कोसाइन पे क्वेश्चन बनता है, तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है जो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इजी वे में डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर लो, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चंस का डिमांड है, उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। एक बात और बता दें, डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है, बट डायरेक्शन रेशियोज जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर होता है। ठीक है, अगर हमको 1 2 3 का प्रोपोर्शनल लेना होगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब कोसाइंस यूनिक होगा, बट रेशियो जो होगा आपका इनफाइनाइट नंबर में होगा। ठीक है, इसलिए डिफरेंट स्टूडेंट्स का आंसर डिफरेंट हो सकता है इन केस ऑफ रेशियो, लेकिन कोसाइन का अगर इंफॉर्मेशन मांग रहा है किसी वेक्टर का, तो कोसाइन हर हाल में सबका सेम होगा, क्योंकि कोसाइन जो है वो यूनिक होता है, बट रेशियो जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर में होता है। तो यही है आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर से रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन। तो इस कंप्लीट जो आपका लेक्चर था, इसमें मैंने 2 चीज़ क्लियर किया, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। और आपको बता दें, जब भी आपको क्वेश्चंस बनाना हो ना, तो वेक्टर में या फिर 3D में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस लेक्चर को आपको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, और आई होप कि ये आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।